नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एक बार फिर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पे आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज़ एकदम फ्री में मिल रही है। आप सभी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। यस, हम जो हैं वो चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कि शरीर द्रव एवं परिसंचरण। और इसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारा जो है वो है लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर के अंदर हमने ब्लड के बारे में जानकारी जुटा ली थी। प्लाज्मा के बारे में हमने जानकारी ले ली थी अच्छे से क्वालिटी के साथ। संगठित पदार्थ हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों को क्वालिटी के साथ खत्म किया था। तीनों को क्वालिटी के साथ खत्म किया था। और उसके बाद आज जो है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन जो है ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। आप सभी ने थोड़ा-थोड़ा तो आप सभी को पता है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन-सा है, तो क आप कहते हो मेरा ए है, कोई कहता है मेरा बी है, कोई कहता है मेरा एबी है और कोई कहता है मेरा ओ है, कोई कहता है मेरा ओ। वो ओ हालाँकि 0 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ना? मेरा 0 है ना? ओ नहीं, मेरा 0 है, ठीक है ना? ओ भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ओ 0 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है उसको भी बताएँगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बेसिक चीज़ें। तो आपने ये चीज़ आपने सुनी है कि ब्लड ग्रुप जो है ए, बी, एबी और ओ, ऐसा बोलते हैं लोग कि मेरा ए है, मेरा बी है, मेरा एबी है और मेरा ओ है। ठीक है सर, ये तो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लड ग्रुप जो है बेसिकली, वो ब्लड ग्रुप को हमने 2 भागों में बाँटा है कि कौन-कौन से किस-किस प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। एक हमको मिला एबीओ रक्त समूह, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। और दूसरा मिला हमको आरएच, आरएच फैक्टर है ना, दूसरा आरएच रक्त समूह, आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप, बीजी लिख रहा हूँ ब्लड ग्रुप। ठीक है सर, एबीओ जो रक्त समूह है उसके अंदर आपके ब्लड ग्रुप कौन कौन से आते हैं? ए, बी, ए बी और ओ, ये चार जो हैं वो किस में आते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ यही यूज होता है। आरएच एक अलग जो है ब्लड ग्रुप है, वो भी हमारे ह्यूमन के अंदर पाया जाता है और लगभग 80% मनुष्यों के अंदर ये आरएच पाया जाता है। क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल अपन एबीओ रक्त समूहों को, एबीओ ब्लड ग्रुप को स्टार्ट करते हैं, है ना? एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, नो डाउट। ठीक है, आइए। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य का रक्त समूह एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न हो सकता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया जाता है। उनमें से दो मुख्य समूह हैं, वो एक तो आपका एबीओ समूह हो गया और एक हो गया आरएच समूह। मैंने बताया एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप का उपयोग पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर किया जाता है। उसमें से भी पहले अपन बात करेंगे एबीओ रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में? एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है। बेसिकली मैंने ये चीज तो बोल दी कि ए बी और रक्त समूह के अंदर एक तो आपका एक ब्लड ग्रुप आएगा, बी बी ब्लड ग्रुप आएगा, एक आएगा आपका ए बी और एक आपका आएगा ओ। अब ए को ए नाम किसने दिया, बी को बी क्यों बोल रहे हैं, ए बी को ए बी क्यों बोल रहे हैं और ओ को ओ क्यों बोल रहे हैं? इसका रीजन है, बेसिकली यहाँ पे चीजें आपको समझनी है। ये हमारा अगर ब्लड है, यहाँ पे ये एक वाहिनी है। इस वाहिनी के अंदर इस वाहिनी के अंदर हमारा इस वाहिनी के अंदर हमारा जो है वो ब्लड बह रहा है, हमारा ब्लड बह रहा है। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा कलर लेते हैं। रेड कौन सा है इसमें से? हम्म, आई थिंक अब सही है। चलो जो भी है, ये हमारा इस वाहिनी के अंदर हमारा ये ब्लड बह रहा है। अब एक चीज आप सबको पता है, एक चीज आप सबको पता है, हम पीछे पढ़ के भी आए, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि जो ब्लड है उसके अंदर क्या क्या होता है। क्या उसके अंदर आरबीसी होती है, उभयताल बाइकॉनकेव शेप की आरबीसी हो गई। उसके अलावा हमने प्लाज्मा भी पढ़ा, हमने प्लाज्मा भी तो पढ़ा था ब्लड का। संगठित पदार्थ और प्लाज्मा, प्लाज्मा जो ब्लड का 55% था और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये बना रहे थे 45% भाग। तो ब्लड के अंदर ये दोनों चीजें। यहां से अगर मैं इस आरबीसी को देखूं, ये मेरी आरबीसी अगर है, ये मेरी क्या है? आरबीसी, रेड, लाल एरिथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं, और लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं और रक्ताणु भी बोलते हैं। तीन तीन नाम मैंने बताए थे लास्ट क्लास में।
अब इस आरबीसी की जो सतह है, ये आरबीसी की सरफेस है, ये जो मैंने बनाई है वो आरबीसी की क्या है, सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर प्रतिजन की उपस्थिति, याद रखेंगे, इस सरफेस के ऊपर कौन सा प्रतिजन पाया जा रहा है वो डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। इस सरफेस के ऊपर कौन सा प्रतिजन पाया जा रहा है, प्रतिजन को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एंटीजन, एंटीजन भी बोलते हैं। तो कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है इस आरबीसी के सरफेस पे, वो डिसाइड करेगा कि व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है, व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है सर, अगर ये आरबीसी है तो क्या ये बाहर वाला भाग प्लाज्मा होगा कि नहीं होगा दोस्त। अगर मैंने बोला ये आपकी आर बी सी है तो ये बाहर वाला भाग तो प्लाज्मा रहेगा। भाई यहां से समझो ना, ये आरबीसी है तो ये बाहर वाला भाग जो मैंने बनाया तो प्लाज्मा है, तो ये प्लाज्मा हो गया। ठीक है, मैंने अगर बोला कि मेरी आरबीसी जो है उसके ऊपर, उसकी सतह के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर ए एंटीजन है, उसकी सतह के ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, ऐसे विद्यमान है। कौन है, ए एंटीजन है, ए प्रतिजन है, ए एंटीजन है, ए प्रतिजन है। तो मैंने बोला मेरी आरबीसी के अंदर, मेरी आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है। कौन सा प्रतिजन है, ए प्रतिजन है। तो मैं बोलूंगा कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्त, ए ब्लड ग्रुप है। मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है। और इसी प्रतिजन के अलावा जो आपका प्लाज्मा वाला भाग है, जो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट्स है, इसके अंदर पाए जाएंगे प्रतिरक्षी। इस प्लाज्मा वाले पार्ट्स में क्या पाए जाएंगे, प्रतिरक्षी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो, अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो प्रतिजन जो, सॉरी प्रतिरक्षी जो होगा वो होगा आपका, वो होगा आपका एंटी, एंटी बी। क्या होगा, एंटी बी। क्या होगा दोस्त, एंटी बी। इसका मतलब जो आरबीसी के ऊपर प्रतिजन होगा उसका उल्टा कह सकते हैं, ए है तो बी होगा, ए है तो क्या होगा, बी होगा। और वो उसके आगे एंटी लगाना बहुत जरूरी है, उसके आगे क्या लगाना है, एंटी। ये एंटीबॉडी है, ये क्या है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी है, जो कि कहाँ पाई जा रही है, प्लाज्मा के अंदर। ये प्रतिरक्षी है जो प्लाज्मा में पाई जा रही है। चलो, अगर मैंने बात करी कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो उसको बनाओ, तो मैंने बनाया, पहले आरबीसी बनाई और उस आरबीसी के ऊपर प्रतिजन रख दिया कौन सा, ए, क्योंकि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए। अगर मैंने आरबीसी के ऊपर ए प्रतिजन रखा है तो प्लाज्मा में मैं प्रतिरक्षी कौन सा रखूंगा, एंटी बी। कौन सा रखूंगा दोस्त, एंटी बी रखूंगा। क्या बात समझ में आई। उसके बाद मैंने बोला, मैंने बोला कि मुझे मुझे ब्लड ग्रुप मिला है बी। मुझे आरबीसी के ऊपर, मैंने एक आरबीसी पकड़ी किसी व्यक्ति की, मैंने एक किसी व्यक्ति की आरबीसी पकड़ी, क्या पकड़ी दोस्त, आरबीसी पकड़ी। और उसके अंदर मैंने जब चेक किया तो मुझे 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 उसके सतह के ऊपर बी प्रतिजन मिला या बी एंटीजन मिला। और उसकी प्लाज्मा के अंदर, उसकी प्लाज्मा के अंदर अगर यहाँ बी मिला है तो प्लाज्मा के अंदर एंटी ए मिला। क्या मिला, एंटी ए। तो मैं प्यार से बोल सकता हूँ, तो मैं प्यार से बोल सकता हूँ, पहचान सकता हूँ कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो 100% क्या होगा, बी होगा। 100% क्या होगा दोस्त, बी होगा। क्या मेरी बात आपके जहन में घुस रही है दोस्त। ठीक है, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ूं। उसके बाद एक और व्यक्ति आया मेरे पास चेक करवाने, एक और व्यक्ति की मैंने आरबीसी निकाली और उसके ऊपर आरबीसी निकालने के बाद, उसकी आरबीसी निकालने के बाद मैंने ये देखा कि उसकी सतह के ऊपर ए प्रतिजन भी है, ए प्रतिजन भी है, ए एंटीजन भी है और साथ साथ में बी बी एंटीजन भी हैं। और जब मैंने उसकी प्लाज्मा चेक की तो उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं थी, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी या कोई भी प्रतिरक्षी नहीं थी। तब मुझे समझ में आया कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्त, ए बी ब्लड ग्रुप है। इंपॉर्टेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्यों बोला ए बी, क्योंकि आरबीसी की सतह पे तो प्रतिजन पाया जा रहा है और उसके अनुसार ही हम ब्लड ग्रुप दे रहे हैं। आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन है उसके अनुसार ही ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो आरबीसी के ऊपर प्रतिजन तो ए भी है और बी भी है, तो मैंने ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया ए बी। अब प्लाज्मा में प्रतिरक्षी मिली नहीं तो प्लाज्मा में प्रतिरक्षी नहीं होगी, इसके अनुसार नाम डिसाइड होता नहीं है, तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं। बस याद रखना है
AB के अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी नहीं होती है। अब मेरे पास मेरा एक दोस्त आया, मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझे एक गिफ्ट में दी उसकी आरबीसी। मेरे को बार-बार क्या हो रहा है? आरसीबी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आरसीबी निकल रहा है। क्योंकि आईपीएल चल रहे हैं ना, आईपीएल चल रहे हैं तो, और आईपीएल की मेरी फेवरेट टीम है आरसीबी, है ना? तो उसकी वजह से मेरे को आरबीसी की जगह बार-बार क्या निकल रहा है? आरसीबी निकल रहा है। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा दोस्त आया और उस दोस्त से मैंने क्या मांगी दोस्त? आरबीसी मांगी, आरबीसी मांगी। जब मैंने उसकी आरबीसी चेक करी, तब मुझे पता चला कि उसकी सतह जो है आरबीसी की, उस सतह के ऊपर तो कोई भी प्रतिजन है ही नहीं। उसकी सतह के ऊपर कोई भी प्रतिजन नहीं है। जब मैंने उसकी प्लाज्मा चेक करी तो उसके अंदर मेरे को एंटी ए भी मिला और एंटी बी भी मिला। तो सर इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या दूं? तो सर हमने बोला कि नाम तो अपन देते हैं आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन है उसके अनुसार। नाम हम देते हैं आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन है उसके अनुसार। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो आरबीसी के ऊपर तो कोई प्रतिजन है ही नहीं, तो कोई प्रतिजन नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? जीरो। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? जीरो ब्लड ग्रुप, इसलिए नाम दिया गया है जीरो या ओ, जीरो या ओ, जीरो या ओ। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। क्या क्या समझ में आई क्या दोस्त? अब अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करूं तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पे दो प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर कर रहे हैं। दो प्रतिजन कौन से? ए और बी। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग से जो ग्रुप बनते हैं वो एक तो प्रतिजन ए और प्रतिजन बी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। अगर है तो नाम अलग होगा, नहीं है तो फिर मैंने जो बताया उसके अनुसार नाम होंगे सारे। ये एंटीजन कौन कौन से? ए और बी है, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। यस। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी भी मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? प्लाज्मा के अंदर मिलेंगे, प्रतिरक्षी होंगे। और ये प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। जो प्रतिजन है उसके विरुद्ध है, इसलिए क्या लिखा गया है? एंटी लिखा जाता है। इसलिए आगे क्या लिखा जाता है? एंटी लिखा जाता है। चार रक्त समूह कौन कौन से हैं? ए बी और ए बी ओ इस सारणी के अंदर अच्छे से दिया गया है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप ए है। उसके बाद एक अगर ब्लड ग्रुप है तो क्या लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए होगा। बी अगर ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर बी प्रतिजन होगा। ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो ए और बी दोनों ही प्रतिजन होंगे। जीरो या ओ अगर ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर कोई भी प्रतिजन नहीं होगा। अगर ए ब्लड ग्रुप है और आरबीसी पर प्रतिजन ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी बी, बी के अंदर एंटी ए बी के अंदर अनुपस्थित, और ओ के अंदर एंटी ए और बी दोनों। यहां तक तो मैंने अच्छे से समझाया। अब कौन किसको दे सकता है? ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो एक तो ए को दे सकता है, एक ओ को दे सकता है। माफी चाहता हूं, ये रक्तदाता समूह दिए गए हैं ना। रक्तदाता समूह का मतलब ये है कि ए को कौन कौन दे सकता है। इस ए को कौन कौन दे सकता है? तो एक तो ए को ए दे सकता है और एक ए को ओ दे सकता है। एक तो ए को ए, एक को ओ। बी है तो बी तो देगा ही, इसके साथ साथ ओ भी दे सकता है, क्योंकि ओ तो सबको ही देगा, ओ तो सबको ही दे सकता है। ए बी जो है उसको कौन कौन दे सकता है? ए भी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, ओ। मतलब ए बी सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है। ए बी जो है सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है। और ओ को तो केवल ओ ही दे सकता है। और ओ जो है वो सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है, सर्वदाता है। ए बी सभी से ले सकता है, ओ सभी को दे सकता है। ओ सर्वदाता है, ए बी सर्वग्राही है। यस। क्या मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यस। उसके बाद अगर मैं बात करूं दाता और ग्राही के रक्त समूह अब आपस में जब रक्त समूह चढ़ाते हैं तो उसके पहले ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा रक्त समूह किसको चढ़ाना है। अगर आप ए रक्त समूह है उसको कौन कौन दे सकता है? ए और ओ दे सकता है। अब आप दाता ए बी वाला लेके आए हो और ए वाले को चढ़ाओगे तो दिक्कत होगी और मृत्यु हो
हो सकती हैं, इसीलिए रक्त स्कंदन हो सकता है, आरबीसी का नष्ट हो सकता है, ऐसी गंभीर परेशानियां होके मृत्यु वगैरह हो सकती है, इसलिए रक्त का मिलान करते समय थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है। ओ सर्वदाता है। इसमें भी अगर मैं अच्छे से बात करूं तो ओ नेगेटिव सर्वदाता है, और ये नेगेटिव दर्शाता है आर एच नेगेटिव को। ये किसको दर्शाता है? आर एच नेगेटिव, मतलब आर एस भी नहीं है, आर एस रक्त समूह भी नहीं है। आर एस में भी सेम चीजें, आर एस कारक जब आप पढ़ते हो उसमें भी सेम चीजें कि आरबीसी की सतह पे आर एच है तो वो आर एच पॉजिटिव है, आर एच नहीं है तो वो आर एच नेगेटिव है। जब ओ मेरा सर्वदाता, ओ को क्यों बोला मैंने? ओ को मैंने सर्वदाता इसीलिए बोला था क्योंकि ओ की लाल रुधिर कणिकाओं पे प्रतिजन था ही नहीं। ओ की लाल रुधिर कणिकाओं पे प्रतिजन था ही नहीं। अब जब आरबीसी पे कोई प्रतिजन नहीं है तो इसका मतलब आरएच वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम आएगा, तो आरएच भी नहीं होना चाहिए, तभी तो सर्वदाता बोलूंगा। आरएच भी नहीं होना चाहिए तो इसलिए आरएच नेगेटिव वाला काम आएगा, इसलिए ओ नेगेटिव को स्पेशली सर्वदाता बोला जाता है और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही बोला जाता है। ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही बोला जाता है। अच्छे से याद रखना है चीज को, कभी कभी डीप में पूछा जा सकता है। ओ नेगेटिव सर्वदाता है, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है, अच्छे से याद रखना। चलिए मेरे ख्याल से इस लेक्चर को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, आराम से आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा ब्लड ग्रुप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्वालिटी के साथ नई शुरुआत करेंगे। आरएस फैक्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्वालिटी के साथ। यस, आरएस फैक्टर को क्वालिटी के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट एंड बाय बाय, टेक केयर।